जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर देखने में कोई समझदारी नहीं है। किसने क्या किया, क्यों किया, इन सबको याद करके दुखी होने से अच्छा है आगे देखो। तुम्हारे पास आगे देखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत कीजिए, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जैसे समुद्र में जाने के लिए नाव ही एकमात्र ज़रिया है, वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एकमात्र ज़रिया है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान को उसकी ज़ुबान ही करवाती है। मुश्किलें इतनी बड़ी भी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। याद रखें, परमात्मा का हाथ हर मुश्किल को सहज कर देता है। आप नकारात्मक लोगों को जितना कम जवाब देंगे, आपका जीवन उतना ही शांतिपूर्ण रहेगा। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच भी होते हैं। जहाँ आपकी अहमियत ना हो वहाँ जाना मत, वो फिर चाहे किसी का घर हो या फिर किसी का दिल। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख, दुख, सर्दी, गर्मी और मान और अपमान एक जैसे ही हैं। जीवन में एक साथी इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हों तब वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हों तब वो हमारे साथ खड़ा हो। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। इसीलिए बेहिसाब हरकतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। ढूंढना है तो अपनी परवाह करने वाला ढूंढो, क्योंकि इस दुनिया में आपको इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। जब अकेले हो तो विचारों को नियंत्रण में रखो, जब दोस्तों के साथ हो तो जीभ पर नियंत्रण रखो, और जब गुस्से में हो तो फैसलों पर नियंत्रण रखो। जब आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं तभी जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, तो उस दिन के बाद आप कभी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। भगवान कहते हैं, तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। खुशियों की तलाश तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, क्योंकि दुखी तो दुनिया में कोई भी कर सकता है। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले कुछ समय रुक जाओ, और याद रखें, अगर आप किसी की एक गलती माफ़ करते हैं तो मैं तुम्हारी 100 गलतियों को माफ़ कर दूंगा। बीता हुआ कल
जिंदगी को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला लम्हा जिंदगी को जीने का दूसरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी और सुख देने वाली हो। कामयाब होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी में शुरुआत कर लेनी चाहिए, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो। यह इंतज़ार करने से काफ़ी बेहतर है। अच्छा कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा होता है। कार्य को कल पर टालना या अच्छे समय का इंतज़ार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। धर्म से ज़्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान को खुद देना पड़ता है। कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपने वक्त और कर्म को खराब करते हो? जिस इंसान की सोच और नीयत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने के लिए किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। हर इंसान में ये काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर हर कोई सफल इसीलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या आधे में ही हार मान जाते हैं। इसीलिए अगर आपको सफल होना है तो धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे छोटे कदम पर दें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। यदि कोई इंसान जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो बन सकता है। जिस इंसान के पास सब्र की ताकत है, उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। न तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन ये शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। तुम्हारा सिर्फ कर्म है, इसीलिए अच्छे कर्म करने पे ध्यान दो। सही कर्म वह नहीं जिसका परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, बल्कि झूठ बार बार दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। नरक के 3 द्वार हैं: वासना, क्रोध और लालच। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए
पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ कभी ना करें। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी कुछ लोग सिर्फ आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान ना दो और अपने कर्म करते रहो। मैं कर सकता हूँ, ऐसा सोचना आत्मविश्वास की निशानी है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, यह सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपना लें और घमंड को छोड़ दें। विश्वास रखो कि जो हुआ है वह अच्छा ही हुआ है और जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। हर इंसान को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि यह जगत ही कर्मयोग है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसीलिए कर्मों पर ध्यान लगाइए, यानी कि सिर्फ काम पर ध्यान लगाएं और मेहनत करें। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी शक के किसी ज़रूरतमंद को दिया जाए, वही सच्चा दान है। जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए सभी प्राणी एक जैसे हैं। ना तो मुझे कोई ज़्यादा पसंद है और ना ही कम। इसीलिए जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं, मैं हमेशा ज़रूरत पड़ने पर उनके साथ खड़ा होता हूँ। जो बहुत या कम खाता है, जो ज़्यादा या कम होता है, वह कभी भी योगी या महान नहीं बन सकता। इसीलिए जितना ज़रूरी है उतना ही खाएं और जितना ज़रूरी है उतना ही सोएं और कर्म करते रहें। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा ज़रूर लेते हैं, परंतु साथ कभी नहीं छोड़ते। और बुरे लोगों को भगवान बहुत कुछ देते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं देते। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। क्यों रोते हो? मन का ना होने पर जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ निभाते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर काम आसान है, लेकिन अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना ही सफलता का सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती
वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वो ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर तो सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। झूठी बातों पर जो लोग वाह वाह करेंगे वही लोग आपको तबाह करेंगे। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी गिरने नहीं देता, तो सोचो वो तुम्हें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता। लोग सिर्फ तभी तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एक दिन एक व्यापारी घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका मार्ग काट दिया। वह घबरा गया और घर चला गया और सुबह घड़ी की प्रतीक्षा करने लगा। जब अपने घर से निकला तो वह वाहन वहाँ से जा चुका था, जिसे वह राजा तक पहुंचकर उन्हें भेंट देना चाहता था। राजा तक पहुंचने के लिए उसे बहुत समय लग गया और जब वो राजा के पास पहुंचा तो राजा क्रोधित हो गया। उसने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इस कारण व्यापारी क्रोधित होकर घर लौट आया और घर पर अपनी पत्नी से लड़ बैठा और पत्नी अपने बच्चों समेत अपने मायके चली गई और उस व्यापारी के जीवन में यदि कुछ रह गया था तो वह केवल अंधकार। और इन सब का कारण वह उस बिल्ली को मानता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। ऐसे ही एक दूसरा व्यापारी राजा को भेंट देने निकला। उस व्यापारी का मार्ग भी एक बिल्ली ने काट दिया। वह व्यापारी भी थोड़ा घबराया, लेकिन उसने आगे बढ़ना उचित समझा और राजा के पास सही समय पर पहुंचकर उसने राजा को प्रसन्न किया और राजा ने उसको अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी। स्वर्ण आभूषण दिए। व्यापारी घर पहुंचा और उसने वो आभूषण अपनी पत्नी को दिए और अपने बच्चों के लिए नए कपड़े भी ले लिए। उसके घर चारों तरफ प्रसन्नता थी। इन दोनों व्यापारियों के साथ एक ही घटना हुई, परंतु दोनों की प्रतिक्रिया अलग थी। ऐसा ही हमारा जीवन है जी। हमारे जीवन में भी कई समस्याएं आती हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारी प्रतिक्रिया है, हमारे सोच का प्रभाव है, क्योंकि यही हमारे जीवन का आकार देते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सदैव सकारात्मक रखिए। आपका जीवन सदैव आनंदमय रहेगा। उस प्रेम पर विश्वास मत करो जिसमें भगवान श्री कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें गरीब सुदामा भी जीत गए। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है, कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई अंदर से। समझ ज्ञान से ज़्यादा गहरी है। आपको बहुत से लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपको समझते होंगे। प्यार दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है, जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता। इसे केवल दिल से
महसूस किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, क्योंकि वो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वह गलत कर रहा है, और यह हमेशा आपके साथ वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अपने जीवन में कभी भी किसी हुनर का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने वजन से डूब जाता है। ज़िंदगी में 2 चीज़ें गिनना बंद करो, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जीवन आसान हो जाएगा। परिवर्तन प्रगति का नियम है, इसीलिए जो भी छूटे उसके लिए शोक करने के बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लेना सीखो। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाता है, और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाता है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे ये सब लोग याद रखते हैं। एक बार ईश्वर आपको ऐसे इंसान से मिलाएगा कि उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानें। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते नाम के ही होते हैं।